लाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल हे 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 गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल ये प्रेम के बाजन है वो दोये मैं जानो या वो जाने ये प्रेम के बाजन है वो दोये मैं जानो या वो जाने कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 हे 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 गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर आए हो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को अशोक का जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। परम मंगल में प्रार्थना कारण करुणावृणालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबर धारे श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों ने इससे पहले की कथा सुनी। अब काली के दमन की कथा हम लोग सुनेंगे। और भगवान सुखदेव परमात्मा कहते हैं परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को आनंद कैसे मिले, मेरे निष्काम प्रेमी हैं वो खुश कैसे हो, इसलिए आते हैं यमुना जी में। तो कालिया नाग रहता है, यमुना जी कहते हैं भक्तों को और कालिया नाग कहते हैं इंद्रिय आदि को। भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रिय आदि रूपी कालिया नाग आता है तो भक्ति रूप यमुना दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने मन में निश्चय किया और मुझे कालिया नाग को निकालना होगा, कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे?
अथाह जल है, ऊपर उड़कर जाने वाला पक्षी कालीदह के ऊपर से निकल जाए तो नीचे से गिरकर मर जाता है। घास चरते चरते यदि किसी गाय को जोर से प्यास लगे और भूलवश गाय कालीदह पर पानी पीने चली जाए तो 101 फण है ऐसा काली उसमें काली अनाज उसमें रहता है। विशाल उसका महल है और बड़ी भारी उसकी सेना है। यमुना जी का जल एक बहुत बड़े दायरे में रुका हुआ है जिसको हम बोलते हैं हृदय, और हृदय को ही ब्रज भाषा में हद कहते हैं, इसलिए उसी कालीदह बोलते हैं। कन्हैया ने सोचा इसको निकालना है, पर निकालूं कैसे? इन ब्रजवासियों का मेरे प्रति इतना वात्सल्य है, कृष्ण को जरा सर्दी भी लग जाए तो मैया यशोदा सब वैद्यों को बुला लेती है। यदि लाला को घूंट दूध भी कम पिए ना तो मैया दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुला लेती हैं। मेरे लाला ने आज दूध कम कायों को पियो, नजर लग गई, देखो कितना वात्सल्य है, कितना प्रेम है। मैया 1 मिनट भी रह नहीं पाती कृष्ण के बिना, लेकिन कालिया नाग तो आज निकालना है। कन्हैया ने सोचा ऐसे में यमुना में कूद जाऊं तो मुझे कोई कूदने देगा नहीं। बोलिए जय श्री कृष्ण। इन लोगों का मेरे प्रति प्रेम ही ऐसा है, ब्रज साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है। इसलिए मेरे गोविंद ने आज निश्चय किया कि गेंद खेलने का नाटक करें, गेंद खेलने का नाटक करें, कंदुक क्रीड़ा का नाटक किया जाए। बालकृष्ण प्रभु प्रातः होते ही ग्वाल सखाओं से बोले आज गैया चरावे की छुट्टी कर दो, आज गैया चरावे की छुट्टी कर दो। बोले जैसे और आज विश्राम करो। सखा बोले काहे की खुशी में? भैया तुम गौचारों को विश्राम दे रहे हो, वो गाय की खुशी में। कन्हैया ने कही ऐसा है ना, कहो दिन विश्राम भी तो रखना चाहिए। आज गेंद का खेल खेलेंगे, आज कालीदह पर कंदुक क्रीड़ा करेंगे। सखा बोले क्षमा करो हम नहीं जाएंगे। एक सखा बोले भैया मेरी मैया ने तो 108 एकादशी के व्रत किए तब हमारो प्राकट्य भयो या संसार में अपनी माँ के इकलौता बेटा हम कालीदह पे नहीं जाएंगे। बोलिए जैसे एक बोलो लाला हमारी मैया ने 10,000 गौ दान करी, वाके बाद हम प्रकट भये संसार में। एक बोले भैया दादा परदादा से तपस्या होती आई तब हम जैसे तैसे प्रकट भये, हम भी इकलौता बेटा है, कालीदह पर जाकर मरने थोड़े ही है, हम नहीं जाएंगे। बोले जैसे कन्हैया बोले तू ऐसा काहे बोले हो मैदान में? बोले भैया अरे हम वहाँ पानी में के भीतर थोड़े ही जाएंगे, हम तो किनारे पर ही तो जो मैदान है ना वहीं में खेलेंगे। सखाओं के मन में आ गई पर लाला काहे को खेल खेलो? कन्हैया बोले गेंद को खेल खेलोगे भैया। राधा रानी के भाई हैं जिसका नाम है श्री रामा। श्री रामा बोले देख कन्हैया रेशम का पट्ट की गेंद तो मेरे पास में है। बालकृष्ण बोले तो चंदन के बल्ला मेरे पास में है, अब खेलो चलो। छोटे छोटे सखाओं के संग खेलने जा रहे हैं। ऊपर से शंकर जी ये दृश्य देख रहे हैं, विधाता देख रहे हैं और कहते हैं अरे ब्रजवासियों तुमने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया कि जो पूर्ण ब्रह्म जिनको योगी जन समाधि में नहीं पाते वो तुम्हारे संग नाटक करता है, तुम्हारे संग लीला करता है। जरूर तुम लोगों ने कोई बड़ा सत्कर्म किया होगा। ब्रह्मा जी महाराज देख देख करके निहाल हो रहे हैं। पर ब्रह्मवासियों
के हाथ की कठपुतली बन गया है। जैसे ही सब चलने लगे, बलराम जी ने कही, सुनो भैया, अरे लालाओं कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले, हो गया गड़बड़। जब बलराम जी पूछे कहाँ जा रहे हो, तो कन्हैया जी बोले, हो गया गड़बड़। कन्हैया बोले, खेलवे जा रहे हैं। बलराम जी बोले, हमें भी चलना है, रुको, संग चलेंगे। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, कन्हैया ने मन में सोचा, बलराम जी यदि साथ में गए तो कालिया नाग को मारने नहीं देंगे, क्योंकि बलराम है शेषनाग और शेषनाग ही लक्ष्मण बने और शेषनाग ही बलराम बने। शेषनाग ही कलयुग में जगत गुरु रामाचार्य बने। बलराम जी शेषनाग है, आज मुझे मारना है कालिया नाग। यदि बलराम जी संग में गए तो ये अपनी बिरादरी का पक्ष जरूर लेंगे। बोलिए जैसे, मरने देंगे नहीं। कन्हैया बलराम से बोले, भैया आप हमारे संग में चले ना तो हमें बड़ा शर्म लगेगा। आप बड़े भैया हो तो आपके सामने हम कैसे खेले, तो आप साथ में चलते हैं तो हमें शर्म लगती है। बलराम जी ने सोचा, छोटे बच्चे हैं, शर्म लगती होगी, ठीक है तो जाओ ना, मैं नहीं जाना। सुनो, ज्यादा दूर मत जाइयो और यमुना जी के अंदर नहीं, बाहर ही खेलियो। हाँ भैया जी, वही खेलेंगे। अब तो सखा भी सब खुश हो गए। बलराम से सब डरते हैं, बलराम जी से जितनी सखा है सब डरते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ सखा भी डरते हैं, क्योंकि सबसे बड़े हैं। बोलिए जैसे, मेरे कन्हैया के संग तो हर तरह का नाटक कर लेते हैं, कान उनका पकड़ लेते हैं, लाला को कुछ समझाते ही नहीं है, लेकिन दाऊ भैया से सब डरते हैं। कन्हैया के संग सब खेलने जा रहे हैं। काली दहपय खेलन आयो, रे मेरो छोटो सो कन्हैया। ऐसे खेल रहे हैं, सब प्रसन्न होकर के खेल रहे हैं। कन्हैया ने सोची, ये सखा मुझे ऐसे तो यमुना में कूदने नहीं देंगे। लाला की जब बारी आई तो ऐसे जोर से बल्ला चलायो, सो गेंद धड़ाम से यमुना जी में गिर गई। और ब्रजवासियों के मन की भावना ऐसी भक्ति कि वे लोग अपनी उसी गेंद को मांगने का आग्रह करें। श्री रामा जी की गेंद राधा रानी का भैया है, बड़ो तेज तलवार, बरसाने के राजा को पुत्र है। बोले, क्यों रे लाला, पहले हमारी गेंद यमुना में काहे फेंकी? कन्हैया बोले, गलती हो गई भैया, जोर से बल्ला लग गयो, सोई यमुना जी में चली गई। बोलिए जय श्री कृष्ण। अच्छा, तुम्हारी गेंद होती तो बल्ला जोर से बिल्कुल नहीं लगता। मेरी गेंद ही ना, बड़ाई गेंद में तो बल्ला मार दियो, अपनी वही गेंद को लेकर के मानेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। अब उसी गेंद के लिए श्री रामा जी को करने लगे। कन्हैया बोले, गलती हो गई, अब गेंद तो कालिदास में गिर गई। इसको तो कहते हैं कि माहौल ऐसा बने कि मैं गेंद के लिए बहाने कूदूं। भैया गलती हो गई। सुन भैया, श्री रामा, तुम वहां गेंद के बदले में 5 गेंद ले लियो। देख लाला, खेलन में कोई छोटो बड़ो ना हो, तेरे 5 गैया ज्यादा है, हमारे 5 कम है, लेकिन खेलन में सब बराबर। मैं तो मेरी वही गेंद को लेकर के मानूंगा। कितने परिश्रम से मैंने रेशम के पट्ट की गेंद बनाई। कन्हैया बोले, गलती हो गई, 10 गेंद ले लियो, बदले। बोले, मैं तो वही गेंद को लेकर के मानूंगा। क्यों फेंकी तुमने? सब सखा श्री रामा की ओर हो गए। भैया बात को कायदा नहीं है, तो कोई आदमी गेंद को देनी पड़ेगी। कन्हैया बोले, देखो तुम जाना तो नहीं हो मैं कितना जिद्दी हूँ, ज्यादा पीछे पड़ोगे ना तो मोको गुस्सा आ जाए और क्रोध यदि आए गए तो मैं यमुना में कूद जाऊंगा।
आज यमुना में कूद करके तुम्हारा गेद लेकर आऊंगा। अरे हम सब जानो लगा तू नाय कर सके। अरे देखो मैं सत्य कहूँ, तुम नाय मानोगे तो मैं वो यमुना में कूदना वही पड़े लो। बात इतनी बढ़ गई, बाता नहीं बाता में सखाओं में इतनी तू मैं हो गई कि मेरे गोविंद ने एक छलांग लगाई और कदम पर चढ़ गया। करम का काली दह के किनारे श्री रामा भैया अब तो तेरी वही गेंद लेकर के आऊंगा। ग्वाल वालों ने देखा गोविंद ऊपर चढ़ गया, सब सका हाथ जोड़ करके बोले लाला नीचे आ गया, हमें गेंद वो नहीं चाहिए। अरे हम तो हंसी करने कह रहे थे भैया, हम तो ऐसे ही विनोद कर रहे थे, हमें कहाँ पता हो। नहीं भाड़ में जाने दोगे, तू नीचे आ जा, नहीं चाहिए हमें गेंद। श्री कृष्ण बोले श्री रामा आपको गेंद लेकर के ही आऊंगा। सखा बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, बंधन कर रहे हैं, लेकिन गोविंद ने नहीं सुनी। ब्रजवासी बोले अरे लाला नीचे आ जा, नहीं चाहिए गेंद। मेरे गोविंद ने नेत्र बंद किए और छलांग लगा दी। काली दह में बालकृष्ण प्रभु ने यमुना में छलांग लगाई। महल में बैठी माँ यशोदा के हृदय में धक से आवाज आई। मैया बोले मेरो लाला कहाँ है? आज बिना पूछे गैया गए हुए। माँ यशोदा उससे पूछे तुमने मेरे लाला को देखो? तुरंत घर से बाहर निकले, बाहर द्वार पर आई और बाहर जो भी ग्वाल वाल मिले उससे पूछे तूने मेरे लाला को देखे हो? गोपी बोली हमने तो नहीं देखे हो। अब तो मैया की बेचैनी और बढ़ गई। एक सका मिल गया, अरे लाला तेने कन्हैया को देखे का? मैया मैंने ना देखो। नंद बोलो क्या बात है? मैया बोली आज सवेरे से लाला है ना, मुझे चिंता हो रही है, नहीं दिखा। जैसे ही घर से और बाहर निकली यशोदा मैया, सामने से बलराम जी आते देखा। मैया ने कही बेटा बलराम लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है? बलराम बोले वो तो खेल को गए हैं। अरे तू बाकी संग क्यों नहीं गए हो? बलराम बोले मैया मोकू ले ही नहीं गए हो तो कैसे जाऊं? मैया ने तो कही कि मैं चलूंगा। अब बलराम कृष्ण के साथ नहीं गई। ये समाचार सुनते ही यशोदा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बोली बेटा बलराम तू नित्य आयकर मोते शिकायत क्यों करते हो? बलराम रोज कहते कि मैया तू लाला को समझा ले, बड़े उधम मचावे, इस सांप के बिल में अंगुली दे करके खेले, कोई सांप या को काट ले। जब तेरे सामने ही उधम मचावे, बिना नहीं माने तो आज तो जरूर काली दह पे चले गए हो। क्योंकि एक दिन कन्हैया बातन ही बातन में बोले मैया अभी मैं छोटा हूँ, पर देखियो या काली नाग को मैं ही निकालूंगी यमुना से। मैया ने सोचा बच्चा है, ऐसे ही कांता रहता है। आबार वृद्ध बनिता सर्वे अंग पशु वृद्धया, निर्जग मोर गोकुला दीना, कृष्ण दर्शन लालसा। बच्चे बूढ़े जवान पशु पक्षी सब दौड़ पड़े यमुना के किनारे। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गायों के नेत्रों से आंसू झर पड़े, पक्षियों की चंचलता समाप्त हो गई। बछड़े टकटकी लगाकर यमुना की ओर देख रहे हैं। ब्रजांगनाएं जो जिस घर में थी उस कार्य में स्तब्ध हो गई। पूरा ब्रजमंडल दौड़ पड़ा। यमुना के किनारे दौड़े दौड़े यमुना के किनारे आए और वहां कृष्ण के जितने सखा थे सब कृष्ण के वियोग में मूर्छित पड़े हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। माता यशोदा ने उन सखाओं से पूछी अरे भैया मेरा लाला कहाँ है, मेरा ओ लाला कहाँ है? एक सखा को होश आयो और बोले भैया हमने बहुत मना करी, लाला मानो नहीं और यमुना में कूद गयो, काली दह में कूद गयो मेरो कन्हैया।
अब तो श्री नंद बाबा मैया यशोदा समस्त ब्रजवासी अपने आंख को यमुना में गिरकर नष्ट करना चाहते हैं। बलराम जैसे तैसे सबको रोकते हैं, मेरी बात को सुनो मैया, लाला को कोई कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन कोई सुने नहीं तो बलराम आवेश में आ गए। क्यों रोती हो माँ यशोदा, आप जानते नहीं? अरे छोटा सा कालिया नाग क्या बिगाड़ेगा मेरे गोविंद का, वो तो 1000 फण वाले सिंहासन पर शयन करते हैं। बलराम जी का इशारा है कि वो तो शेष मैं ही तो हूँ। मैया बोली, अरे बेटा तू कैसी बात करे, मेरे कन्हैया सांप से तो इतनी डर पे कि मेरी गोद में चढ़ जाए, सांप को देखते ही चित्र में भी नहीं देख सके। जाने लाला जल में नीचे कैसे होगो, सांप ने घेर लिया होगो, क्योंकि हजारों की सेना में कालिया नाग के पास में ऐसा विषैला सर्प उस समय ब्रह्मा की सृष्टि में दूसरा और नहीं था। 101 जिसके फण हैं, जब चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है। बलराम जी सबको रोक रहे हैं। भगवान श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजा आप मेरे साथ यमुना में मेरे गोविंद का दर्शन तो करो। मेरे कन्हैया यमुना में किलोल कर रहे हैं। कालिया नाग ने देखा जल में ये हलचल कैसी है। नाग के सैनिक ने ऊपर आकर गोविंद का दर्शन किया और सभी सैनिक देखते ही रह गए, नेत्र उनके सजल हो गए। बोलिए जय श्री कृष्ण। कालिया नाग के सैनिकों ने कालिया नाग से जाकर के कहा, महाराज कमाल हो गया, इतना सुंदर बालक हमने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। आश्चर्य देखिए, ये 5 वर्ष का बच्चा होगा, किलोल कर रहा है आपके जल में, किलोल करके नाच रहा है आपके जल में। कालिया नाग ने कहा, पहला आश्चर्य तो ये है कि ये बालक जल में आया कैसे। दूसरा आश्चर्य ये है कि आया है तो अभी तक जीवित क्यों है, इसको तो मर जाना चाहिए था। मेरे जल का तो स्पर्श करते ही मर जाते हैं व्यक्ति, ये जीवित कैसे है? मैं स्वयं चल करके देखूंगा। अपने माल से कालिया नाग जल के ऊपर निकल करके आया। गोविंद की झांकी को देखता है, कन्हैया की झांकी को देखता है, बड़ा सुंदर वर्णन है। अलसी के फूल जैसी श्याम वर्ण की दिव्य कांति, कानों में कुंडल, जिनके कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप, मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं। एक बार तो कालिया नाग भी दर्शन करता ही रह गया। मारना तो नहीं चाहिए, ये बच्चा तो प्यार करने योग्य है। नहीं, इसे मैं नहीं मार सकता। इतना स्नेह उसके मन में जगा। फिर कहता, नहीं, दुनिया के बच्चों की सुंदरता देख करके यदि मैं इसी प्रकार छोड़ दूंगा तो लोगों के मन में मेरे प्रति जो डर है वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। विकराल रूप धारण करके कालिया नाग ने 100 फण धारण की और झपट कर कृष्ण को पकड़ लिया। चारों तरफ से कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया। कन्हैया बोले, कृष्ण को हमको ऐसे ही बांध दियो जैसे मैया ने उखल में बांधा। मेरे गोविंद ने धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाया। ये सारी बातें पानी के भीतर ही हो रही है, बहुत नीचे। गोविंद ने जब अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग का शरीर ढीला पड़ता गया। उसने कृष्ण को छोड़ दिया। बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया। दोनों में बाहु युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते मेरे गोविंद उछलकर कालिया नाग में के फण पर बैठ गए। कालिया नाग के फण पर जैसे ही गोविंद चढ़े, यज्ञ चेरो नमते अंगम सतैक श्रेष्ठ अस्तन मर्द खरदंड धरो अंगा कृपाते चीड़ायुको भ्रमत उल्बणमास्यतो आश्रित नस्तो वमन परम कस्मलामापनागः। भगवान ने तो उसके फन पर तांडव नृत्य शुरू कर दिया। जो फन उसका झुके नहीं, उसको अपने चरण प्रहार से
कृष्ण झुका देते थे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत, पम 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 पननी परत, बिम 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 बिनती करत नाग बधोहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नम 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 नारद मुनि, बम 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 महादेवा, बम 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 बलिहारी। विविध विविध विधाधर, दम 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 देव सकल, दम 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गम 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारी। सूरदास प्रभु की बाणी, किम 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 की नहु न जाने, सूरदास प्रभु की बाणी, किम 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 की नहु न जाने। चम 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 चरण परत निर्भगियो काली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। अब कन्हैया नाच रहे और जो फल नहीं झुकता उसको पैर से जो है तोड़ देते। नारद जी ने जाकर देवताओं से कहा, गंधर्वों से कहा, यक्षों से कहा, अरे सो रहे हैं क्या, क्या हुआ? बोले मेरा गोपाल नृत्य कर रहा है, कुछ गाना बजाना तो करो। आकाश मंडल के देवता गंधर्व आज पुष्पों की दृष्टि कर रहे हैं, गोविंद के नाम का जयकार जय जयकार करने लगे। कोई मृदंग बजाता है, कोई बीड़ा बजा रहे हैं, कोई करताल बजा रहे हैं। ऐसे स्वर लहरी सच्चाई हमारे सूरदास जी ने इसकी झांकी को देखा और कह रहे हैं, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, पम 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 बनन ऊपर नाचत बनवारी। ऐसा अद्भुत नृत्य किया गोविंद ने। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ही नृत्य किया मेरे गोपाल मेरे कृष्ण ने, जो जो फल नहीं झुकता उसे अपने चरण प्रहार से झुकाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी क्या होता है राजा, दो फलों के बीच प्रभु का चरण पड़ जाता है, फन कट जाते और रक्त की बूंदें उछलकर कृष्ण के चरण पर पड़ जाते, तो दूर से देखने में ऐसा प्रतीत होता मानो देवताओं ने लाल रंग के पुष्प कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिए। इधर देवता गंधर्व ताली बजा रहे हैं, फूलों की दृष्टि कर रहे हैं। नाग पत्नियों ने सोचा इसी प्रकार से नृत्य करते रहे तो नागराज तो मर जाएंगे। नाग पत्नियों ने गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति की। न्यायो दंड कृत किल्बिके अस्मिन् अस्तावतार कल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टिर दत्सेदमं फलमेवानुशांसन्। नाग पत्नियों ने कहा, आपने बड़ी कृपा की, जिन चरणों के बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं उन चरणों को आपने हमारे पति के फलों पर धर दिया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन निवेदन हमारा ये है, आप ज्यादा नृत्य मत कीजिए, नहीं तो हमारे पति मर जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम तो बड़ी अच्छी हो देवी, हमारी कुछ इच्छा होती है तुम्हें वरदान दे देगी। नाग पत्नियां बोली, एक ही वर दे दो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए,
हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों की धूल मिलती रहे। बोलिए जय जय। मैं ये अपनी बात प्रायः कहा करता हूँ कि भक्ति को श्रेष्ठ वही है जिसमें प्रभु से कुछ मांगा नहीं जाए। मांगने वाली भक्ति निर्मल भक्ति नहीं होती, उदात्त भक्ति नहीं होती। मांगना क्या है? यदि आपको मांगना है तो गोविंद के चरणों का धूल मांगो, कन्हैया के चरणों का स्पर्श मिले, ऐसा मांगो। बोलिए जय श्री कृष्ण। नागपतियों ने यही मांगा और मिल गया। काली अनार कहता है मैं आपको प्रणाम तो करूंगा, परंतु पहले इनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। काली अनार ने कहा सारी दुनिया को आप बनाते हो, नागों को भी आप बनाते हो, नागों के अंदर जहर भी आप भरते हो, नागों को क्रोधी भी आप बनाते हो, फिर दोषी मैं कैसे हो सकता हूँ? आप ही सबसे बड़े कारण हैं। भगवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। भगवान ने कहा काली अनार मैंने तुझे मारा नहीं है, केवल जरा सा दंड दिया है। देखो तुम्हारे यमुना में रहने से मेरी भोली भाली गायें मर जाती हैं, मेरी ब्रजवासी समाप्त हो जाती है। तुम इस यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप में चले जाओ। कालीनाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया। ये सारी बातें जल के भीतर हुई। कृष्ण को अपने फन पर बिठा करके कालीनाग जल के ऊपर आया। यमुना के किनारे संमूर्छित पड़े थे ब्रजवासी। जैसे ही कृष्ण ने बाहर निकल करके मुरली का तान छेड़ी, ब्रजवासी बोले मैया तेरा लाला आ गए हो, तेरो कन्हैया आ गए हो। मैया ने जैसे कालिया नाग पर कृष्ण को देखा, अरे लाला, अरे कन्हैया नीचे उतर, कालिया नाग है तो खा जाए वो। बोलिए जय श्री कृष्ण। कन्हैया बोले मैया चिंता मत कर, ये तो मेरे हो चेला है, हो गए हो। अब इसके आगे लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी। बार बार यशोदा ने गोविंद को अंक में भर लिया। आज पूरे ब्रज में आग लग गई। मेरे गोविंद ने उस दावा अग्नि का पान कर लिया। कृष्ण ने अग्नि को पी लिया। कन्हैया गैया चराने दूर जाते हैं, गोपियां अपने घर में बैठी रहती हैं, लेकिन घर में बैठी बैठी गोपी चिंतन के माध्यम से कृष्ण लीला का दर्शन करती हैं। चिंतन में बड़ी ताकत होती है। यह कहना चाहता हूँ, यदि आप चिंतन प्रौढ़ हैं, आपका चिंतन यदि श्रेष्ठ है, तो बांके बिहारी जी ने आज वृंदावन में कैसे रंग की पोशाक धारण की है कि आप कलकत्ता में और यहाँ अपने सकटपुर में बैठ करके भी दर्शन कर सकते हैं। अगर चिंतन आपकी मजबूत है और प्रौढ़ है तो। यदि चिंतन श्रेष्ठ नहीं है तो बिहारी जी के मंदिर में जाकर के भी आपको फुब्बारा दिखेगा, बिहारी जी नहीं दिखेंगे। गोपियां घर में बैठी हैं और गोविंद को चराने जा रही है। घर में बैठी बैठी गोपियां कृष्ण की झांकी का दर्शन कर रही है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, देखो लाला की झांकी कैसी है। बोली कैसी है? वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णेकारम विभ्रतवासा कनक कपीसाम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणारधर सुधाय पुरयंगो प्रवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रविष्टगीत कीर्तितः। मोर पंख का जिन्होंने मुकुट पहना है, नटों में जिसका श्रेष्ठ वपु है, ऐसे कृष्ण गौ चराने के लिए जाते हैं। कृष्ण की झांकी बहुत मधुर है। कभी कभी चारों तरफ से गायें घेर लेती हैं। कृष्ण की मुरली को सुनने के लिए गायें एकाग्र हो जाती हैं। गायों के बछड़े दूध पीते हैं, लेकिन मुरली को सुनकर के दूध पीना भूल जाते हैं। यमुना जी के जल में बाढ़ आ जाती है। कृष्ण के चरणों का आलिंगन करके जल वापस चला जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। यमुना के किनारे खड़े वृक्ष सोचते हैं कन्हैया तो मुरली बजा रहे हैं, हम उनके चरणों का स्पर्श कैसे करें। तो सज्जनों, यमुना के जल में जब बाढ़ आती है,
कृष्ण चरणों के आलिंगन के लिए तो वृक्ष अपने आप को यमुना में हिला देते हैं। यमुना के जल के माध्यम से उनके पुष्प कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाते हैं। सायंकाल कन्हैया जब गौ चरा करके लौटे, गोपी हाथ जोड़ करके कन्हैया से बोली, मनोहर मुरहरंदन समय माम कुरु मुरले वरम मधुरम नीर समय दोर सताम कृष्णानो रे प्रकिंकारकम। गोपियां कृष्ण से कहती हैं, आप हर समय मुरली को बजाओ लाला, लेकिन जिस समय हम घर में भोजन बनाए उस समय तुम मुरली मत बजाया करो। कन्हैया बोलो, लो कर लो बात। अरे भोजन बनाते समय मुरली सुनोगे तो खट्टो भी मीठे हो जाएगा, जो भोजन खट्टा होगा वो भी मीठा हो जाएगा। भोजन करते बनाते समय अगर मुरली सुनोगी तो बोलो जय श्री कृष्ण। गोपी बोली, लाला खट्टो मीठो तो कुआं भाड़ में गए हो, पहले पढ़ ही ना पाए। लाला बोले कैसे? गोपी बोली, तुम जब मुरली बजाओ घर में, हम भोजन बनावे घर में, तो लाला तुम्हारी मुरली की तान को सुन करके चूल्हे में जलने वाली जो लकड़ी है ना, उन लकड़ियों में से पानी टपकना शुरू हो जाए, लकड़ी गीली हो जाए, अग्नि बुझ जाए, भोजन नहीं बन पावे। सासू डांटती है, सासू माँ डांटती है। मतलब क्या है? चेतन जो गाय है मुरली को सुन करके जड़ हो जाती है, जड़ जो लकड़ी है मुरली को सुन करके चेतन हो जाती है। यदि तो मुरली का दिव्य चमत्कार है, यही तो कृष्ण के मुरली का विचित्र स्वरूप है। लेकिन मुरली को सुनकर के भावना बदल गई गोपियों का। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु विश्यम भुंजना कात्यायन्य चरणव्रता। आप जरा गौर करेंगे, परम पवित्र कथा है चीरहरण की, बड़ा गंभीर प्रसंग है। 84 कोष के ब्रजमंडल में रहने वाली गोपी प्रातः 4 बजे उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं। प्रातः 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, और हर एक गृहस्थ को इतने समय उठ जाना चाहिए। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्य देव को निकलने से पहले हर एक माता और पुरुष जो भी स्नान कर ले। बोलिए जय श्री कृष्ण। और जो इस तरह से करते हैं, सूर्य से पहले स्नान जिनका होता है, उनके यहाँ कलह की मात्रा कम होती है, बल्कि पूरा खत्म हो जाती है धीरे धीरे। और जो सूर्य निकलने के बाद स्नान करते हैं, उनके यहाँ कलह बनी रहती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, और 4 बजे जाड़े के दिनों में गोपी उठ करके जाती हैं, पूरे कपड़े उतार कर यमुना किनारे रख देती हैं और बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के यमुना स्नान करती हैं। यमुना स्नान करके वे कुमारिकाएं फिर अपने वस्त्रों को पहन लेती हैं और कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। माता कात्यायनी की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्याधीश्वरा नंदगोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नंद गोप के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं, उन्हें हमारा पति बनाओ। नंद गोप के पुत्र ही हमें पति रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद दे दो। ऐसा सुंदर भाव, इस भाव का कोई शब्दों में वर्णन करे। एक दिन गोपियों को मार्ग में श्री कृष्ण मिल गए। 1 महीना तक जब उन्होंने व्रत किया, कन्हैया मार्ग में मिलकर बोले, देवियों आप यमुना स्नान करो, मुझको सब मालूम है। यमुना स्नान करके कात्यायनी की पूजा करो, ये भी हमको पता है। कात्यायनी माँ की पूजा करके हमें पति रूप में मानो, ये भी हमें पता, हम जाने। लेकिन स्नान करने की जो तुम्हारी पद्धति है बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद कहता है किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान मत करो। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से 2 प्रकार का अपराध होता है, एक लौकिक अपराध और दूसरा धार्मिक अपराध।
धार्मिक अपराध यह है कि जल में का जो स्वामी है उसका नाम है वरुण देवता। यदि हम जल में निर्वस्त्र होकर नग्न होकर नहाते हैं तो वरुण देवता रुष्ट होते हैं, वरुण देवता का अपराध हो जाता है, अपमान हो जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा अपराध लौकिक है, आप जल में नग्न निर्वस्त्र स्नान करते हो, तुम नारी हो, मान लो कोई मनचला व्यक्ति तुम्हारे कपड़ों को आकर के किनारे से उठा कर ले जाए तो फिर बाहर कैसे निकलोगे? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे स्नान मत किया करो। बोलिए जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने पहले गोपियों को समझाया। अब कुछ मूर्खों को, कुछ मूर्ख ऐसे सवाल पूछते हैं कि वो भगवान दे तो कपड़ा क्यों चुराए, तो उनके लिए भी जवाब बढ़िया है, लेकिन पहले कन्हैया ने समझाए गोपियों को। अब गोपियां क्या बोली? गोपी बोली बड़े आए हमें समझावे वाले। आप जैसे किसी को जब समझाती है ना तो वो व्यक्ति आपको और ज्ञान दे देता, आए बढ़कर उन्होंने वेद शास्त्र ज्ञान दिए। तो जो समझदार होते हैं समझ लेते हैं, अब कुछ जवाब दे देते हैं, तो ऐसे लोगों को समझाना बेकार है। बोले जैसे यहाँ 4 बजे सवेरे कौन आवे? गोपी कह रही है बड़ा समझाने वाले हो, यहाँ 4 बजे कौन आता है? हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कृष्ण ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो यथार्थ में ही बताना पड़ेगा। एक दिन गोपियां स्नान करने गई, पूरे वस्त्र उतार करके किनारे रख दिए। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करके नहा रही। मेरे गोविंद मौका बढ़िया देख करके सखाओं के संग गए और गोपियों के पूरे वस्त्रों को लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए। गोपियां तो नहा रही हैं आराम से। इतने में एक गोपी ने कहा, बहना अब नहाती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? कत्यानी को पूजन भी करने तो करना होए। सब बोली हाँ, हमने तो ध्यान ही ना दियो। जैसे ही निकलने के लिए तैयार हुई, किनारे की ओर देखा तो वस्त्र नहीं है। हे भगवान, हमारे वस्त्र में कौन ले गए? बेचारी कंठ भर जल में खड़ी है, निकले तो निकले कैसे? गोपियों ने जब किनारे पर ज्यादा नजर डालकर देखा तो किनारे पर कदम की डाल पर श्रीमान जी बैठे हुए, कपड़े भी टंगे हैं। लाला, अरे ओ कन्हैया, हमारे वस्त्र आपने कायों को चुरा लियो। कन्हैया बोले वस्त्र थोड़ी है, बोली कदम पर टांग रखे हैं, ये तो वस्त्र है। कन्हैया बोले तो मेरे कदम का फूल आए हैं। गोपी बोली इतने बड़े बड़े फूल, हरे पीले लाल बैगनी रंग के फूल? कन्हैया बोले मेरी कदम दुनिया से निराली है ना, यहाँ पे ऐसे फूल आवे। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर ते दास या करवाम कवोदिता, देहि वासांस धर्मज्ञनो चेदरा के ब्रोवा महे। लाला, आप जो कहोगे हम करेंगे, हमारे वस्त्र हमको दे दो। कन्हैया ने कही सुनो, यदि कदम पर तुम्हारे वस्त्र हैं और यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो एक ही काम कर सकता हूँ। भवत्तयो यदि मे दासयो मयक्कम वा करेस्यथा, अत्रागत्य स्ववासंसे प्रतीक्षन्तो शुचि स्मृता। एक एक गोपी जल से बाहर निकल कर आओ, कदम के नीचे और कपड़े लेकर के चली जाओ। गोपी बोली बाहर निकलने के योग्य तो हम हैं ही नहीं, यदि होती तो आपसे प्रार्थना क्यों करती? आप पूरे वस्त्र को नीचे डालकर उधर चले जाओ, फिर हम निकल कर पहन लेंगे। कन्हैया बोले ऐसे नाए हैं, ऐसा के यदि तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए तो सब ऊपर हाथ करके हाथ जोड़कर जल से बाहर निकलो और मैं अपने अपने वस्त्र लेकर के अपने वस्त्र लेकर के चली जाऊं। एक गोपी ने दूसरी गोपी को देखा, ये तो ब्रह्म है, ये तो भगवान है, इसके सामने 1000 वस्त्र भी पहने तो वो निर्वस्त्र है,
इससे काहे का संकोच। और बाहर से गोपियां आई, अपने वस्त्रों को लेकर के चली गई। चीरहरण के इस प्रसंग पर कुछ लोग कहते हैं ऐसा कृष्ण ने क्यों किया? कोई स्त्री नहा रही हो, उसके वस्त्रों को लेकर के कदम पर चढ़ जाना ठीक है? सब पुरुष का लक्षण तो नहीं है, ये तो अस्त्रैण का आचरणहीन पुरुषों का लक्षण है। जो ऐसा सोचते हैं उनके लिए जवाब है। आइए कृष्ण चरित्र की इस झांकी को हम 3 रूपों में देखें। ध्यान दें, यदि श्री कृष्ण भगवान है तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर के नाई। भगवान है, कपड़े चुरा कर ले गए, मांगा तो दे दिया। पर अब आप यदि कहें भगवान मानव बन करके आए हैं तो ऐसा क्यों किया? ये तो कामी पुरुष का लक्षण है। यदि श्री कृष्ण को हम मनुष्य नहीं समझे तो भी इसमें कोई दोष नहीं है कि और 5.5 वर्ष के बालक श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र के चुराए, उनकी उम्र थी 5.5 वर्ष। कितने वर्ष में गोपी चीरहरण किए? 5.5 वर्ष। और 5.5 वर्ष के बालक के मन में काम की भावना नहीं होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। 5.5 वर्ष की बालक क्या जाने काम वासना को, वस्त्र चुरा कर ले गए, मांगा को दे दिया। और तीसरा भाव है, बड़ा सुंदर भाव है तीसरा। श्री कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या। कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को चुराया। किसी लहंगा भरिया को नहीं चुराया, उस अविद्या रूपी वस्त्र को ज्ञान भर करके उन्हें वापस कर दिया। ये भी चीरहरण का लीला का एक तात्पर्य है। परमात्मा मेरे हृदय में है, आपके हृदय में भी है, पर ना आपको दिखता है ना मेरे को दिखता है, क्योंकि परमात्मा के और मेरे बीच में एक काला पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान का। ये काला पर्दा निकले तो परमात्मा दिखे। गोपियों को प्रभु ने आश्वस्त किया, शरद पूर्णिमा की रात्रि के आपके और राधा किशोरी राधा के संग मैं रास लीला करूंगा। राधा तत्व को परम तत्व है, राधा तत्व को परम तत्व है। राधा नाम का स्मरण तो जहाँ करते हैं वहाँ गोविंद पीछे पीछे आता है। श्री कृष्ण के आह्लादन शक्ति का नाम राधा है। और हमारे ब्रजवासी कहते हैं, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटपट बानी। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राधा शब्द राम साध संसिद्धो, धातु से राधा शब्द की व्युत्पत्ति हुई। असल में राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। ध्यान दें, मन की वृत्तियां जब अंतर्मुखी बन जाती है तो संसार का जो सुख है वो सुंदर नहीं लगता, फिर तो मन और अंतर्मुख करने की आकांक्षा होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण। परमात्मा राधा के वश में, धारा के वश में नहीं। राधा अर्थात अंतर्मुखी वृत्ति, धारा अर्थात बाह्यमुखी वृत्ति। वो धारा के वश में नहीं होता, वो राधा के वश में होता है। आज मेरा गोविंद 7 वर्ष का हो गया। गीता में श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनन्याचिन्तो मामे जनाः पायुर्पासते, तेषां नित्याय विरुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्यता का मतलब है ना अन्य अनन्य, जिसकी दृष्टि में केवल गोविंद के अलावा कोई नहीं, उसको अनन्य कहते हैं। अनन्यता से चिंतन करने वालों का होता है कि उसका योग क्षेम भी मैं वहन करता हूँ, उसका वो योग क्षेम भी मैं वहन करता हूँ। प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों का तो कृष्ण सब कुछ है, उनका मित्र है कृष्ण, उनका पुत्र है कृष्ण, उनका भाई है कृष्ण, उनका स्वामी है कृष्ण। ब्रह्म जब इतने सरल रूप में मिल गया, फिर कहीं और भटकने की जरूरत क्या है? बोलिए जय श्री कृष्ण। भाव साम्राज्य की बात है। भाव साम्राज्य में
जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ये चीजें अपने आप छूट जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गए, फिर भी वो इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी आदि सामग्री के द्वारा कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इंद्र के मन में तो हो गया है अभिमान, अजर उदंड हो गया है। ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर भटकने की जरूरत क्या है? एक साधे सब सधे सब साधे सब जाय। लेकिन इनसे जब मैं यह कहूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, तो मालूम है ब्रजवासी क्या कहेंगे? मोह धोयो तो आयो ना, हमारे बीच भगवान बने। कौन मानेगी मेरी बात? ऐसा कुछ नाटक करूं इंद्र का अभिमान और उदंडता दूर हो जाए, पूजा बंद होने से, और मेरी सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को मिल जाएगा। मेरा जो वास्तव में रूप है वो गिरिराज महाराज है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊंगा, इस समय कलयुग में भारत में प्रत्यक्ष कोई देव है तो वे दो ही हैं। ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, दक्षिण भारत में तिरुपति बाला जी को प्रत्यक्ष देव है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, लेकिन वो लोग हमारे गोवर्धन नाथ की पदयात्रा दौड़कर बिना रुके लगा लेते हैं, परिक्रमा देते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। वेंकटेश प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप ही है, इसलिए उन्हें बाला जी बोलते हैं। रामानुज संप्रदाय के तो प्रधान इष्ट है वे श्री वेंकटेश प्रभु है। कन्हैया ने सोचा मेरा जो अपना रूप है वो साक्षात गिरिराज है, और ये गिरिराज की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो इनको मेरी पूजा का फल मिल जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण हर काम को बच्चों की तरह ही करते हैं। आज कन्हैया अपने घर में आए, मैया यशोदा मुंह पे पट्टी बांधकर भोग बना रही। कन्हैया आकर के रसोई घर के द्वार पर खड़े हो गए और मैया से बोले, मैया तुम ये कहाँ बना रही हो? मैया बोले, दूर रह, दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो। श्री कृष्ण बोले, क्यों? अरे मैया बोली, बेटा मैं जय जय की पूजा के ताई भोग बना रही हूँ, और जय जय की पूजा में बालक बिना नहाए भीतर नहाए माए। कन्हैया मन में बोले, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, हमसे बड़े जय जय दूसरे जय जय कौन आ गए? 7 वर्ष के तो है ही बाल श्री कृष्ण, बालक ही है। मैया से बोले, मैया या भोग में से पकौड़ी मोकू दे दे। मैया ने डांट कर कहा, दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो, पकौड़ी के हाथ मत लगाइयो, जय जय को भोग बन रहे हुए। गोविंद रोने लगे, रोते रोते नंद बाबा के पास आए। बड़ी बड़ी सामग्री वहां बन रही है, और जौ तिल चावल घी सब मिल करके हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। लाला को रोतो भयो देखो, नंद बाबा बोले, बेटा कहाँ बात है? अरे तू काहे को रोवे? बाबा भैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही है ना, मैंने कही मोमुआ में से एक पकौड़ी मोमू दे दे, सो ही डांट करके पड़ी, डांट के पड़ी। बाबा जय जय कौन है? ऐसे पूछ रहे हैं बच्चों की तरह। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया और उन्हें समझाने लगे, परजन्यो भगवान इंद्र मेघस्यात्मूर्तयः ते अभिवसन्ति भूतानां प्राक्रीडनं जीवनं पयः। लाला, इंद्र हमारे देव का नाम है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, और ये बादल वर्षा है उन्हीं का रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा यज्ञ करें तो इंद्र महाराज वर्षा करें, इंद्र महाराज वर्षा करे तो हरि
भूमि हरी भरी भूमि हो, अन्न की वृद्धि हो। इंद्र की पूजा के लिए ही मेरी मैया, तेरी मैया सामग्री बना रही है। गुरु मत मानना चाहिए। मैया बोले कर्मणा जायते जंतु कर्मणयो विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। बाबा, जीव को जन्म कर्म से हुए, जीव की मृत्यु कर्म से हुए। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल वही को दे जो कर्म करे। कर्म नायम करे वाको फल ईश्वर भी ना दे। आप लोग इंद्र की पूजा वर्षों से कर रहे हैं, कभी इंद्र ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दियो? बेटा, पूजा तो हमने हर बार करी, दर्शन तो वाने दियो ना है। कन्हैया बोले है ही ना तो दर्शन दे वो कहां से? जब इंद्र है ही नहीं तो दर्शन देगा कहां से? बाबा, हमारी प्रत्यक्ष देवता को गिरिराज है, श्री गोवर्धन नाथ है। एक बार आप गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज की हरियाली सब बरसा हुए हो। बाबा, बाहर को जल ब्रज को बहा नहीं सके, गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर की जल को गिरिराज जी रोके। गिरिराज जी की तलाटी में हमारी गाय निर्भीक विचरण करे। बाबा, एक बार तो मेरी बात मानो, गिरिराज की पूजा करो। मैं आपको वचन दूं बाबा, गिरिराज प्रकट है जाएंगे, प्रसन्न है जाएंगे और मान कर तुमसे भोग मांगेंगे। तुम पूजा करको तो देखो। ब्रजवासी बोले लाला, तेरे काबे से इंद्र की पूजा बंद कर, हम गिरिराज की पूजा करेंगे तो सही, लेकिन हमारी 3 शर्त है। पहली शर्त यह है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होएगो लाला। दूसरी शर्त यह है कि तुलसी छोड़ दई, थाली सजा दई, आंख बंद कर लई, भूख लग गई, हम पे ये नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट रहकर हमारे भोग स्वीकार करने पड़ेंगे। दर्शन दे के बोले मंजूर। भगवान बोले मंजूर। तीसरी शर्त, यदि इंद्र महाराज नाराज हो गए, उसकी पूजा बंद करने से वो कुपित होंगे ही, वो कुछ गड़बड़ करने लगे तो तुम्हारे गिरिराज महाराज को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी, गिरिराज को हमें बचाना होगा। कन्हैया बोले ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े लंबे हाथ हैं, वो हर प्रकार के तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। पर लाला, हम तो जाने भी ना गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करी जाए। कन्हैया बोले 56 प्रकार के भोग बनाओ, यही गिरिराज की पूजा है। 56 प्रकार के भोग ब्रजवासी लोग बना रहे हैं। खुरजन है खीर मोहन, खिरसा और खुरमी, खीर खजरा जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मनो मोहन तार मेवा बाटे, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्यामानंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 भोग बने, छेना के रसगुल्ले बने, छेना को राजभोग बने, गुलाब जामुन बने, छेना की चमचम बने, छेना की पकौड़ी बने, छेना के सेब संतरा बने, छेना के केला बने, छेना बने, ये चीज छेना की बनी। के बाद खुरचन बने, पुलिया बनी, खोवा के लड्डू बने, खोवा के पेड़े बने, खोवा की चक्की बनी और कलाकंद। आह, कितना आनंदमय पदार्थ बना। खीर मोहन बने हो, मोहनदार बने हो, ये चीज खोवा की बनी। बाकी बाद बेसन के लड्डू बने, मगध के लड्डू बने, जलेबी बनी, इमरती बनी, फिर पूरी बनी, पकौड़ी कचौड़ी बनी, दही बड़ा बने, काजी बड़ा बने, केवल बड़ा बने, खीर बनी चावल की, साबूदाने की खीर बनी,
ताल मखाने की खीर बनी, गन्ना के रस की खीर बनी, वहां के बाद चावल बने, मीठे चावल बने, नमकीन चावल बने, मेवा डाल करके अलग से बने, दही भात बना, कढ़ी भात बना, दाल सब प्रकार की बनी। मसूर की दाल का भोग नहीं लगता है भगवान को, सब तरकारी बनी, बेजड़ की रोटी बनी, मिश्री रोटी बनी, दाल बाटी चूरमा भी बनी, फुलका भी बने, बाजरा की रोटी भी बनी, दलिया भी बना और अधौटा दूध। हमारे ब्रज में अधौटा दूध बनाने जो रबड़ी भी नहीं होता और दूध भी नहीं होता, रबड़ी भी बनी, सब सामग्री बनाई, माखन मिश्री कई हजार घड़ों में भर लियो, यमुना जल भी भर करके सजा दियो, शक्कर और मेवा भी सजाए, सारी सामग्री बैलगाड़ी में सजा दी। आगे आगे चल रहे हैं कन्हैया, सांडिल मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर के चल रहे हैं। सब ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, आगे कृष्ण चल रहे हैं, पीछे ब्रजवासी चल रहे हैं और वृंदावन से जा रहे हैं सीधे गोवर्धन की ओर, 7 कोस दूर। मैं तो गोवर्धन को जाऊं बेर ने मानो मेरो मनवा, मैं गोवर्धन को जाऊं रे ना माने मोर मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर ना माने मेरे मनवा, गोवर्धन को जाऊं रे ना माने ना मानो मेरे मनवा, ना मानो मेरो मनवा, ना मानो मोर मनवा, ना मानो मोर मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर ना मानो मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाऊं रे ना माने मोर मनवा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे आन चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध के धार धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज
कोस के परिक्रमा चकलेश्वर बेश्राम बेश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे गले में घंटा साज रहो तोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे कानन कुंडल चमक रहो तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण करो बंदों को बेड़ा पार तेरे माथे मुकुट विराज रहे मेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोले गोवर्धन महाराज के तो कन्हैया हमारी ब्रज की बात नायक कमर टूट गए हो और हमारे ब्रज में अधौरा दूध बना में वहां से सांडिल मुनि आगे आगे जा रहे हैं भगवान बोले मेरे गिरिराज जी हैं गिरिराज जी कोई छोटे मोटे थोड़े ही हैं 7 कोस लंबे चौड़े 21 किलोमीटर की परिक्रमा गिरिराज जी की है ब्रजवासी बोले गिरिराज जी तो बहुत बड़े हैं लाला भगवान ने कहा अब गिरिराज जी को स्नान कराओ यमुना जी वहां से थोड़े दूर है अब इस शालिग्राम थोड़े ही है कि एक कटोरी जल में स्नान हो जाएगा इनके लिए तो 10-20 हजार टन तो चाहिए ही ब्रजवासी यमुना के जल भरकर लाए गिरिराज जी को स्नान कराने प्रातः 4 बजे स्नान आरंभ हुआ शायम हो गई गिरिराज जी के चरण के नख भी गीलो ना भयो कन्हैया हमारे बस की बात ना भयो कमर टूट गई जल भर करके लाते लाते तेरे गिरिराज जी को तो नख भी ना गीले भयो कन्हैया बोले चाहो हो तो हम तो चाहें भैया जमुना जी यहीं पर आ जाए कन्हैया बोले आंख बंद करो
आंख बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए तो मेरे गोपाल ने मन से गंगा प्रकट कर दी, इसलिए उसका नाम है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। मानसी गंगा जल से श्री गिरिराज जी को स्नान करवा रहे हैं। सांडिल्य मुनि बड़े बड़े विप्रदेव बैठे हुए हैं। बोलिए गिरिराज धरण की। सांडिल्य मुनि ने पुरुष को उपचार से पूजन कराया। ब्रजवासी बोले भैया आप सामग्री सजाओ। कन्हैया बोले गिरिराज जी भी प्रकट होकर के भोग पावे, उससे पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा जैसे ही पूर्ण हुई कन्हैया बोले नेत्र बंद करो। ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र बंद किए, एक रूप से कृष्ण मुरारी बन करके खड़े हैं और दूसरे रूप में 4 भुजा धारण किए गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। बोले गिरिराज धरण की 4 भुजा धारण कर ब्रजवासियों से बोले लाओ ब्रजवासियों भोग लाओ, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। नंद बाबा के नेत्र सजल हुए। लाला इंद्र की पूजा करते करते मेरी वर्षों बीत गए, लेकिन हमें वाने दर्शन कबहू दियो ना। आज हम बड़े भाग्यवान हैं, तुम्हारो गिरिराज कितनों कृपालु है, कृपा को सागर है। गिरिराज देखो हमें प्रकट रहकर दर्शन दे रहे हैं, प्रकट होकर के ब्रजवासियों को दर्शन दे रहे हैं। लेकिन कृष्ण के मित्र मधुमंगल ने कही लाला सुनियो। कन्हैया बोले कहाँ है? बोले ए गिरिराज महाराज को बिल्कुल तेरे जैसे है। कन्हैया बोले मेरो जैसे मोह है तो मैं क्या करूं ना, मैं तो पूछी ऐसे कि मोह है ना। लाला बोले हमें मोह तो ऐसे ही है। भगवान भोग पा रहे हैं बड़े प्रेम से। सुबह 9 बजे भोग लगना प्रारंभ हो गए, शाम के 6 बज गए, लेकिन वे तो पाते ही जा रहे हैं, चारों हाथन से भोग पा रहे हैं प्रेम से। 3 दिन हो गए और बिना रुके लगातार भोग पा रहे हैं। मधुमंगल ने कही सुनियो लाला। कृष्ण बोले क्या बात है? बोले मोहे ऐसो लगे तेरे गिरिराज महाराज बहुत दिनों से भूखो है। अरे धीरे धीरे पहले तो हम मना कर रहे हैं का, देखिए कैसे खा रहे हैं, चारों हाथन से खावे हो। कन्हैया बोले प्रेम से भूख ऐसे ही लगे। तुम बुरो मत मनियो चोखो भैया। जब तीसरों दिन शाम तक हो गए, मधुमंगल की चिंता, भाई ब्राह्मण का बेटा है। सुनिए लाला। कन्हैया बोले क्या बात है? बोले तेरे गिरिराज महाराज कुछ प्रसाद छोड़ेंगे कि नहीं? ऐसे कायों को बोले कन्हैया। कन्हैया बोले भैया यो चारों हाथों से पा रहे हैं तो हमें तो प्रसाद की आशा नहीं लग रही। कन्हैया बोले मिलेगा प्रसाद, चिंता मत करो। आप ही पूजे आप पुजावे। गोवर्धन नाथ भोग पा रहे हैं। ब्रजवासी सब जोर जोर से जयकार लगा रहे हैं। इतनी जोर से जयकार लगा इंद्र के कान में आवाज पहुंच गई। इंद्र बोले काहे का हल्ला है? देवर्षि नारद बोले हो गया आपका तो पत्ता साफ। नारद जी बोले इंद्र से कि आपका पत्ता तो साफ हो गया। बोलिए जैसे इतनी पुरानी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा, अरे उस छोटे से 7 वर्ष के नंद के लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। और आश्चर्य तो ये है कि स्वयं भगवान बन करके बैठा है, अपनी पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा अच्छा। गणम संवतर्कम नाम मेघा नाम जयंतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्य चाहिए श्रमान्युता। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया जाओ ब्रह्मंडल पर जाकर के इतनी जोर की बारिश करो कि एक भी गांव एक भी घर सुरक्षित नहीं रहे। तड़ 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 बड़ी जोर से बारिश शुरू हो गई। काले पीले बादल आ गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में आए। लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो।
गोविंद ने कहा कैसा खीर में नमक डाला है इंद्र ने। कन्हैया बोले आप चिंता ना करें, सब लोग आंख बंद करके गिरिराज महाराज का ध्यान करो। गिरिराज धरण में तेरी शरण। गिरिराज वासियों ने नेत्र बंद कर गिरिराज भगवान का ध्यान किया और गोविंद ने बाएं हाथ पर गिरिराज उठा लिया और इन्हीं अंगुली के नख पर गिरिराज को धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। सज्जनों, 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन 7 रात पर्यंत इन्हीं अंगुली के नख पर धारण किया। ऐसा मेरे गोवर्धन नाथ का सुंदर स्वरूप है। लेकिन ब्रजवासियों के मन की भावना को देखो, जब कन्हैया ने इतनी अंगुली के नख पर गिरिराज धारण कर लिया तो आ जाओ ब्रजवासियों, सब गिरिराज के नीचे आ जाओ। मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपने 85 वर्ष की उम्र में कभी नहीं देखी। जैसे ही ब्रजवासी अपनी सामग्री लेकर के आए, यमुना वहां बह रही है और पानी कहां जा रहा है पता नहीं चलता। यमुना और वर्षा का जल सब एक हो गया। स्थल कहां है, यमुना कहां है पता नहीं। अब 3 दिन हो गए कृष्ण को गिरिराज धारण किए, पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार बारिश हो रही है। ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी लगा लई गिरिराज के नीचे। मधुमंगल बोले लाला 3 दिन से तो सोए ना है, न एक विश्राम कर ले कन्हैया। कन्हैया बोले मैं यदि विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले तू चिंता मत कर, हमने लठिया लगा रखी है, लाखों लाठी लगी है। लेकिन कन्हैया बोले आप लोग नहीं जानते, तुम्हारी छड़ी में ये शक्ति नहीं है कि गिरिराज धारण को महाराज को धारण कर सके। अच्छा, तूने जी सोच रखो कि गिरिराज जी मैंने धारण किया है? तो कन्हैया के मुख से निकल गया मैं तो भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले कौन है तू, अब की गई हो? बोले मैं भगवान हूँ। अच्छा भगवान है तू, कौन से काम किए होते हैं भैया कि तू भगवान है? कन्हैया बोले मैंने पूतना मारी, सत्तासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो। बस बस रहने दे, ज्यादा धूप मत बोले। मारी तो मारी तैने पूतना। अरे तैने पूतना मारी तो काहे गावे हो? वहाँ हमारी माराई 10 लठिया तो मैंने भी मारी थी। बोलिए जय। हम कोई तो से कम थोड़े ही हैं, हमारे बीच में भगवान बने। अरे हम कह रहे हैं छोटो सो लाला है, हार गए हो वो, नेक विश्राम कर लो, भगवान नहीं बने। कन्हैया बोले तो अंगुली हटाओ? बोले हटा रहे। कृष्ण ने सोचा जरा ढीली करके तो देख लूं। मेरे गोविंद ने जैसे ही अंगुली को ढीला किया सो गिरिराज के नीचे आने लग गए। और जैसे ही गिरिराज के नीचे आए तो जितनी हजारों लाखों छड़ी थी सब चट चट करके टूट गई। जब छड़ी टूट गई गिरिराज नीचे आने लगे। अरे 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 कन्हैया, अरे अरे बचाओ कन्हैया, सब सब संभाल 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 भैया। भगवान ने फिर धारण कर लिया गिरिराज जी को। ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला, हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, तैने पतली से अंगुली पर गोवर्धन धारण कर रखे हो। आज तुमको बताना पड़ोगा तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई। भगवान बोले बड़ी समस्या है। बोलिए जय। यदि मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ तो ये लोग मानते नहीं। अब पूछते हैं बताओ उंगली में शक्ति कहां से आई, हमारी छड़ी टूट गई। तो मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करि सहाय, श्री राधे जो को कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठाया। एक तो मैंने माखन खाए हुआ, माखन को बल बढ़ो। एक आप सब गांव के लोगों ने मेरी सहायता करी,
किशोरी श्री राधा जी की कृपा मैंने गिरिराज उठा लियो। ब्रजवासी बोले हमने क्या सहायता करी भैया? कन्हैया बोले सुनो, मैंने जब गिरिराज उठाया ना तो आप सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके मुझे देख रहे थे, तो लाखों ब्रजवासी टकटकी लगा के मुझको देखने लगे, तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति थी वो मेरी अंगुली में आ गई और मैंने गिरिराज उठा लिया। ब्रजवासी बोले सो ही तो हम कह रहे हैं कि आजकल हमारी शक्ति कहाँ चली गई, हम कमजोर कैसे हो गए? चोरे नंद के छोरा, अब तक माखन चुरावे हो, अब शक्ति भी चुराने लगे हो। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिवस और 7 रात्रि पर्यंत इतनी अंगुली के नख पर धारण किया। किसी को विदित नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। यही तो वैचित्र है श्री कृष्ण का चरित्र का। लेकिन पानी कहाँ गया? इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा जाकर देखो ब्रजमंडल में यदि पूरा बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। लेकिन सैनिकों ने जाकर देखा, सूचना दी महाराज वहां को दूर उड़ रहे हैं। फिर पानी कहाँ गया? बोले कन्हैया ने गिरिराज उठाया तो नीचे से शेषनाग जी आकर के चारों तरफ से बांध लगा लिया ताकि बाहर का जल अंदर नहीं आवे। ऊपर एक कोने पर सुदर्शन चक्र जी बैठ करके पानी को सुखा रहे और दूसरे कोने पर अगस्त मुनि बैठ करके जल को पी रहे। अगस्त मुनि, हाँ मैं समझा नहीं, बोले भगवान राम जब रावण को मार करके आए अयोध्या में, जब राम जी का राज्य तिलक हो गया, माता जानकी जी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा है, अपने हाथ से भोजन बनाती हैं। राम जी से एक दिन उदास होकर के बोली क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोग बनाती हूँ, लेकिन कोई भी जो भी ब्राह्मण पंडित जी आते हैं वो थोड़ा सा पाकर ही उठ जाते हैं, कोई ढंग से भोजन पाता ही नहीं। राम जी बोले ऐसा मत कहो देवी, कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा आप बनाते बनाते थक जाओगे। अभी तुम अपने तुमने असली ब्राह्मण देखे कहाँ है? ठीक है, किसी दिन तो ब्राह्मण को बुलाता हूँ। मेरे प्रभु रघुबर आप समाधि लगा करके अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच गए। अगस्त मुनि वही है जो 3 सांसों में पूरे समुद्र को पी गए थे। अगस्त मुनि ने कहा क्या किया है प्रभु? राम जी बोले आज भोजन कर, हमारे घर पर पालो। अगस्त मुनि आ गए। भगवान राम ने और जानकी जी ने उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए। राम जी बोले महाराज भोजन आज यहीं पर करें। अगस्त बोले इच्छा तो नहीं है, फिर भी आप कहते हैं तो थोड़ा कर ही लेंगे। माता जानकी जी बोली इच्छा होती है, मेरी इच्छा होती है अपने हाथ से भोजन बना करके परोसूं। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। माता जानकी जी ने देखा दुबला पतला सा संत है, कितना खाएगा। रसोई घर के द्वार पर महाराज का आसन लगा दिया, सोने की थाली सजाई, उसमें 50 कटोरियां रखी, कई प्रकार के व्यंजन उसमें सजे हैं। थाली में बीच में पूरी रख दी। अगस्त देव बैठे और जैसे ही पालती के थाली के पास बैठे, अगस्त ने टेढ़ी नजर से राम जी की ओर देखा। राम जी ने इशारा किया कि आपस में कुछ दिखा देना अपना। अगस्त मुनि ने कहा तो आ गया। जानकी जी ने कहा महाराज भोजन करना शुरू कीजिए। अगस्त जी थाली की ओर देख रहे हैं और केवल हंस रहे हैं। जानकी जी बोली आप शुरू करिए ना महात्मा। अगस्त मुनि बोले हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है कि कटोरी को आंख में डालूं कि नाक में डालूं कि कान में डालूं। क्यों? बोले भोजन कराना है तो देवी ढंग से कराओ, नहीं तो रहने दो। जानकी जी तो बड़ी प्रसन्न हुई, वही तो भोजन करने वाला तो आया। महाराज आप पाइए मैं बनाती हूँ। अब 11 बजे भोजन शुरू किया महाराज ने। सायंकाल हो गया, उनको डकार भी नहीं आई। जानकी जी ने 15 बार तो आटा गूंथ लिया। जब सायंकाल हो गई तो अगस्त जी से बोली और चाहिए। अगस्त जी बोले अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई, अभी से पूछने लगी आप।
जानकी जी ने कहा नहीं बाबा सुनिए, आप प्रेम से पाइए, मैं अभी आती हूँ। जानकी जी ने गणेश जी को की दोनों पत्नियों को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बोली आज्ञा माता। जानकी जी बोली देखो महाराज, अगस्त भोजन करने कुछ भी हो जाए भूखे नहीं उठने चाहिए, सारे भंडार खोल दो, लेकिन महात्मा भूखा नहीं उठे। रिद्धि सिद्धि जहाँ बैठ जाए वहाँ कमी किस चीज की है। रिद्धि सिद्धि महाराज वो पूरी बना करके परोसती जा रही है, महाराज बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। 3 दिन और 3 रात्रि हो गए, महात्मा जी का अखंड भोजन चल रहा है। जानकी जी रसोई के द्वार पर आई तो रिद्धि सिद्धि के सामने माता जानकी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी रसोईया बनकर के आ गए, नवनीत को बुलाया। रिद्धि सिद्धि नवनीत सब मिलकर के पूरी बेल रही है और गणपत महाराज झरिया में पूरी निकाल रहे हैं। अगस्त महाराज को परोसते जा रहे हैं। महाराज जी मुंह में उड़ेलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। 15 दिन और 15 रात्रि पूरे हुए, बिना रुके भोजन चल रहा है। जब 16वां दिन भी पूरा हो गया, अगस्त महाराज के चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं है, तो विश्राम गति से भोजन करने में व्यस्त है। 17वां दिन जब भोजन का चल रहा था तो जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करती हूँ। अगस्त महाराज ने कहा आप चिर सौभाग्यवती रहो देवी, लेकिन अभी वार्ता कर नहीं सकता क्योंकि मैं भोजन में व्यस्त हूँ, वार्ता बाद में करूंगा। जानकी जी बोली कोई बात नहीं, करने नहीं आई महाराज, मैं तो इतना कहने आई हूँ कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त जी बोले चिंता मत करो, जब आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। बोलिए जैसे 19 दिन हो गया अभी आधा भोजन नहीं हुआ। जानकी जी बोली हे भगवान ये कैसा महात्मा है, अभी आधा नहीं हुआ है। महाराज का भोग चल रहा है। 17वें दिन सायंकाल के समय भगवान राघवेंद्र आए। राम जी ने आकर देखा जानकी जी चिंतित हैं, गणपत जी महाराज चिंता में, रिद्धि सिद्धि नवनीत सब हार चुकी हैं। राम जी ने जानकी जी से कहा क्यों देवी, महाराज को भोजन अभी चल रहा है ना। जानकी जी बोली सुनिए, ऐसा ब्राह्मण मेरे घर पर फिर कभी मत बुलाना, ऐसा ब्राह्मण फिर मेरे घर पे मत बुलाना। क्यों? अरे कोई बात है, श्रद्धा की काम तोड़ करके रख दिए। और 18 दिन पूरे हो गए, बोलते हैं अभी आधा नहीं हुआ। राम जी बोले आप रोज बोलती थी ना, तो कब कराओगी भोजन, अब कराओ भोजन। भगवान राम रसोई के द्वार पर गए, महाराज भोजन कर रहे हैं। अगस्त महाराज ने भोजन करते करते तिरछी नजर से राम जी को देखा और इशारे से पूछा बस की और चले। भगवान ने कहा बस रहने दो। राम जी की इशारे पर ही तो हो रहा था सब कार्य। 18वें दिन शाम को डकार आई, जल लाओ। तो देवी अब आधा भोजन हो गया, जल पिलाओ। राम जी ने कहा देवी महाराज के लिए जल लाइए। जानकी जी बोली हमारे पास कोई जल वल नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जानकी जी बोली हमारे पास कोई जल वल की व्यवस्था नहीं है, इतना पानी कहाँ से लाएंगे, एक आध घड़े की तो काम चलेगा नहीं। अगस्त बोले पानी भी पीते हैं तो फिर ढंग से पीते हैं, ऐसे बोले वो थोड़े पीते हैं। अरे 2-4 युग में एक बार हम पानी पीते हैं, 2-4 युग में एक बार पानी पीते हैं, रोज रोज नहीं पीते। बोलिए जय श्री कृष्ण। और तो महाराज पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, एक काम करिए, आप तो संत हैं, एक युग में भोजन करें, दूसरे युग में पानी पिए। आगे न द्वापर युग आ रहा है ना, द्वापर युग में गिरिराज को उठाऊंगा, क्रोध में आकर अंदर जितनी जल की वृष्टि करे आप सारा जल का पान करें। अगस्त बोले ठीक है, एक समाधि लगाऊंगा तो द्वापर आ जाएगा। आज प्रभु ने जैसे ही गिरिराज उठाया, इशारा कर दिया बाबा जहाँ कहीं पे भी आकर के जल पान करेंगे। इसलिए अगस्त मुनि एक जगह बैठ करके पानी पी रहे।
सुदर्शन जी जल को सुखा रहे हैं और श्री शेषनाग नीचे चारों ओर बांध लगाए हुए। इंद्र को पता चला कि ये मेरे भगवान हैं, बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। इंद्र ने आकर गोविंद के चरणों में प्रणाम किया। विशुद्ध सत्वं औधाम शांतम तपोमयं दस्परजास्मतस्मकं मायामयो अयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधः। गिरिराज की स्थापना हो गई। जो 56 भोग बने थे उनका घर घर में प्रसाद बता। उसी दिन से गिरिराज के पूजन की परंपरा चली। प्रभु ने गिरिराज धारण कर ब्रजवासियों के संकट की निवृत्ति की। ब्रजवासियों के जीवन में ये बहुत बड़ा संकट आया। देवराज इंद्र ने उनको बहाने का षड्यंत्र किया, लेकिन मेरे 7 वर्ष के कृष्ण ने सप्तकोश लंबे चौड़े पर्वत को 7 दिन तक और 7 रात्रि पर्यंत अपनी कंधी अंगुली के नख पर धारण करके रखा। देवराज इंद्र का अभिमान दूर हो गया। उसे लगा मैं अच्छा नहीं किया, भगवान के ब्रजवासियों को संकट में डाला, ये वाकई मैंने अच्छा नहीं किया। इसलिए देवराज इंद्र हाथी पर बैठ करके आए और यहाँ से ब्रज की सीमा आरंभ होती है, वहाँ हाथी से नीचे उतर कर आए। आकर के कृष्ण के चरणों में साष्टांग लेट गए। विशुद्ध सत्वं औधाम शांतम तपोमयं दस्परास्तमस्तकं मायामयो अयं गुण संप्रवाहो न विद्यते अग्रहणानुबंधः। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं। आपका श्री विग्रह विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण का ध्वस्त करने वाला है। माया से आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आप स्वयं कृपा के सागर हैं। आज मैंने अनुभव किया, पिता गुरुस्तवं जगतामधीशो दुरात्तयः कालौपातदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभे समीयते मानं विदुर्वं जगदेश मानिना। देवराज इंद्र ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। कहते हैं, जगत के पिता तो केवल आप हो, आपके पिता तो केवल आप हो, सबके पिता तो केवल आप हो, जगत गुरु तो केवल श्री कृष्ण है। इसलिए अर्जुन ने गीता में कहते हैं, तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व तो केवल प्रभु है। इंद्र कहते हैं, सब कुछ आप ही हो, लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मेरी नासमझी देखो। मैंने आपको जगत गुरु समझा, अपने आप को जगत का स्वामी समझा, और कितनी बड़ी गलती कर दी गोपाल। आपके ब्रजवासियों को मैंने बहाकर विनष्ट करने का प्रयास किया। एक क्या कि मेरा अपराध क्षम्य है? बिल्कुल क्षमा योग्य अपराध नहीं है मेरा, लेकिन आप जैसा कौन कृपालु होगा। ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस करुणाई। हमारे रामकृष्ण को ऐसे कृपालु हैं सज्जनों, प्राणी के अवगुणों की ओर तो कभी दृष्टि डालते ही नहीं। यदि परमात्मा जीव के अवगुणों को देखने लग जाए तो 1000 जन्म में भी हम भगवान से मिलना नहीं हो सकता, लेकिन वो तो इतने कृपालु है। भाव बिन कुछ भी देवो मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी यदि मुझे कोई समर्पित करे तो मुझे सहर्ष स्वीकार होता है, मुझे बहुत आनंद है। कोई प्रेम से पुकारे तो सही, अहो वकीयम स्तन काल कोटे जिघांसया पायदभ्य साधवे लेवे गतिंदाच्युचिताम ततोन्ययाम कम वा दयालों शरणं व्रजेम। ये राक्षसी पूतना अस्त्रों से जहर लगा करके कृष्ण को मारने आई।
लेकिन गोविंद ने उसको जहर की ओर ध्यान नहीं दिया, पूतना को मारने आई है इस ओर ध्यान नहीं दिया, उसको मां की गति प्रदान कर दी। जो यशोदा को मुक्ति मिलनी चाहिए वो प्रथम पूतना को मेरे गोविंद ने दे दी। इतनी बड़ी कृपा, ऐसा करुणा का सागर और कौन हो सकता है। मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए भगवान, मेरे अपराध को यदि उचित समझे तो क्षमा करें, और यदि दंड देना चाहे तो दंड दें। मेरा गोपाल इतना बड़ा कृपालु है, जाओ इंद्र तुम्हें क्षमा किया। मैंने तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए ये लीला किया था। बोलिए जय श्री कृष्ण। जीवन में अहंकार कभी मत लाओ, जाओ स्वर्ग के प्रसादन को भोगो। तुम्हारे जीवन में जो उदंडता आ रही थी, इंद्र उससे मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत से प्रेमियों को, बहुत से स्नेहियों को कष्ट हो रहा है। भक्तों को कोई कष्ट दे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरहि न तारे। भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूँ, ये प्रतिज्ञा कभी छोड़ नहीं सकता। जीवन में कभी अभिमान मत करना इंद्र। लेकिन यहाँ एक प्रश्न होता है, ब्रह्मा ने गलती की थी, भगवान ने ये ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मा ले गए और 1 वर्ष तक उन्हें कृष्ण से दूर रखा। फिर ब्रह्मा ने क्षमा मांग करके 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, लेकिन एक शब्द श्री कृष्ण बोले नहीं। वर्णन आता है कि भागवत में 40 मंत्रों की स्तुति सुन करके भी कृष्ण बोले नहीं। इंद्र ने गलती की, पूरे ब्रजमंडल को बहाने का षड्यंत्र किया, फिर भी केवल 10 मंत्रों में इंद्र ने आकर स्तुति की, भगवान बोले जाओ, क्षमा किया। तो प्रश्न ये होता है कि यदि शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो इंद्र की अपेक्षा ब्रह्मा का स्थान ऊंचा होता है, क्योंकि भक्त हमारे पग धरे, उमाधरो में हाथ, सदा संग लागत फिरो, कबहु न छोड़ो साथ। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 12,96,000 वर्ष का होता है त्रेता, 17,28,00,000 वर्ष का होता है सतयुग। इसे कहते हैं एक चतुर्युग। चतुर्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 71 बार व्यतीत होता है तो एक मनवंतर पूरा होता है और एक इंद्र बदल जाते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार जब 14 मनवंतर पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी क्रम से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद है विधाता, जो बना है, सारी दुनिया का मालिक है, दुनिया को बनाने वाला ब्रह्मा, उसको बनाने वाला एक नारायण है और नारायण को कोई नहीं बना सकता। उस ब्रह्मा ने जब 40 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान ने क्षमा नहीं किया, बोले नहीं, उनसे नाराज रहे और इंद्र ने गलती की और केवल 10 मंत्रों में स्तुति की तो भगवान तो कह दिया जाओ, क्षमा किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित गलती तो दोनों ने किया। गलती से भक्त पास में आ जाए, इसलिए प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। लेकिन यहाँ क्या कहा जा सकता है ब्रज की महिमा का? ऐसा गिरिराज महाराज की तलाटी का आकर्षण। इंद्र महाराज बोले मुझे इधर लोक में नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं जाना। भगवान कहते हैं क्यों? इंद्र बोले अब तो गिरिराज की तलाटी में किसी पेड़ के नीचे पड़ा रहूंगा, बस यहाँ बैठे बैठे भजन करूंगा, मुझे इंद्र नहीं बनना, स्वर्ग की पदवी नहीं चाहिए। भगवान बोले यहाँ क्या रखा है भैया, तुम्हारे स्वर्ग के वैभव को छोड़कर गिरिराज की तलाटी में कैसे रह सकते हो? अरे जिन्हें ऐसी कमरे में सोने की आदत है, वो सवेरे उठते ही कपकपाते धूप
कप दर्शनों की आदत है, वो गिरिराज की तलाटी में कैसे रह सकते हैं? ब्रजवास पर वही कर सकता है जिसके जीवन में त्याग हो। जब तक जीवन में त्याग नहीं आएगा तो ब्रज का वास नहीं कर सकता। इंद्र बोला सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे तो यही रहना है। वैसे देवराज इंद्र का वैभव हम लोगों जैसा नहीं है। देवराज इंद्र का ऐश्वर्य हम लोगों जैसा उच्छृंखल या छोटा वैभव नहीं है। वो देवताओं का राजा है। इंद्र कहते हैं लग रही आस करूं गवान, तलहटी गोवर्धन की में। कितनी बड़ी सामर्थ्य है भक्ति की। देवराज इंद्र ने जैसे ही भक्तों के यही आकांक्षा व्यक्त की, प्रभु ने कहा जाओ स्वर्ग के शासन को संभालो, फिर ब्रज के प्रति तुम्हारी निष्ठा बनी रहेगी, तो दूर रहने पर भी तुम्हें लगेगा कि तुम यही हो। एक बात मैं आपको शास्त्रीय कहूँ, शास्त्रीय बात यह है कि पास में रह करके भी यदि मानसिक चिंतन दूर का है तो शरीर के पास में रह करके भी उतना लाभप्रद नहीं है। और दूर रह करके भी यदि मन में चिंतन वृंदावन का है तो शायद दूर रहने पर भी आंख को किंचित वृंदावन वास का फल तो प्राप्त होता ही है। क्योंकि यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह कलयुग का विशेष प्रताप है कि यहाँ मन में सोचने से पुण्य का फल तो कुछ मिल जाता है, पर पाप का फल सोचने से नहीं करने से ही मिलता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहे, ज्यादा से ज्यादा चिंता वृंदावन का करो, ज्यादा से ज्यादा याद बांके बिहारी का करो, तो बिहारी जी को कभी तो याद आएगी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के नगोरे बड़े, देखना इंद्रियों के नगोरे बड़े, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारे लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम का वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।
दुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते। दुख में तड़पो मते, सुख में तड़पो मते। दुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते। दुख में तड़पो मते, सुख में भूलो मते। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। याद आएगी उसको कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन को देंगे कभी ना कभी। दर्शन को देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो। नाम जपते चलो, काम करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जप से ही लोगों ने पाई गति, नाम जप से लोगों ने पाई मुक्ति। भक्तों ने तो इसी से करे लेन दे। पाई से तेरे नहीं मदे। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। स्मरण चिंतन जरूर बनाकर रखें। गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गए। सूरभि गाय ने आकर के गोविंद को अपने दूध का स्नान कराया, दूध से अपने दूध से अभिषेक कराया। और गोविंद का आज से वास्तव में सूरभि गाय ने प्रभु का नाम गोविंद रखा। गाह बिंदत इत गोविंदा, वेद रक्षणा वाली को जो संरक्षण प्रदान करे उसे हम गोविंद कहते हैं। जो वेद को सुरक्षा देवे उसे हम गोविंद कहते हैं। जब एक बात यहाँ की हुई, गिरिराज लीला से प्रथम एक और लीला आचार्य सुखदेव ने कही कि प्रेम ही प्रधान है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीन चीजें। देखो बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना भक्ति नहीं संभव है। ब्रह्म बोध प्रसन्नात्मान सुसते न कांचते, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परा। गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि प्राणी जब ज्ञान की चरम परिस्थिति पर पहुंचता है तो उसे मेरी पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति के दो प्रकार हैं सज्जनों,
एक होती है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम सकाम भक्ति कर सकते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है, उसके माध्यम से प्रभु का स्तवन करता है, तो उसे भक्ति की अंतिम स्थिति पर जाने पर ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते जब अंतिम सिद्धि पर पहुंचता है, मद भक्तन लभते पराम, फिर जीव को परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, दिव्य पराभक्ति मिल जाती है। भक्ति में निष्कामता आ जाए। चैतन्य देव ने कहा, भुक्तिम भुक्तिम स्प्रिया यावत पिशाचे हृदय बरतते, मावत प्रेम सुखयास्त्र कथम योदयो भवेत। नारद भक्ति के सूत्र, परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। इसलिए परमात्मा के चरणों में जो भक्ति की जाए वो निष्काम करो, और निष्काम प्रीति जिसके मन में आ जाए, उस प्रीति से गोविंद जी जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण।